हेलो एवरीवन। रिसेंटली तमिलनाडु और केरला इन दोनों राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स ने वाईकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह यानी सेंटिनरी ईयर सेलिब्रेशंस का उद्घाटन किया है। वाईकॉम सत्याग्रह एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था। वाईकॉम सत्याग्रह में लोअर कास्ट के प्रति कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी के खिलाफ आवाज उठाई गई थी। लोअर कास्ट के लोगों ने सत्याग्रह इस बात पे किया था कि आखिर क्यों उन लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश करके पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के चारों तरफ जो सड़कें बनी हुई थी उस पे भी चलने की उनको इजाजत नहीं थी। ये सत्याग्रह 30 मार्च 1924 में शुरू किया गया था। वाईकॉम सत्याग्रह की सक्सेस की वजह से पूरे देश में टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स शुरू हो गए थे। सत्याग्रह का नाम वाईकॉम सत्याग्रह कैसे पड़ा? वाईकॉम एक जगह का नाम है जो ट्रावनकोर में स्थित है। ये केरला के कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट में है। इसी जगह पे आंदोलन होने के कारण इसको वाईकॉम सत्याग्रह कहा जाता है। ट्रावनकोर एक प्रिंसली स्टेट था और वहाँ कास्ट से रिलेटेड रूल्स काफी रिजिडली फॉलो किए जाते थे। अवर्णास मतलब अनटचेबल्स पर कास्ट से रिलेटेड कई सारे रेस्ट्रिक्शंस या प्रतिबंध लगाए गए थे और उनको इस बात की परमिशन नहीं थी कि वो लोग वाईकॉम के महादेव मंदिर के चारों तरफ बने हुए रोड्स पे चल सके। ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की एक निशानी थी। पर्टिकुलरली एजावास पे ये रेस्ट्रिक्शंस लागू थे जिनको अनटचेबल्स माना जाता था। इस इशू के बारे में पहली बार एजावा लीडर श्री टी.के. माधवन ने डिस्कस किया 1917 मतलब 1917 में अपने एक न्यूज़पेपर में जिसका नाम था देशाभिमानी। उसके बाद 1923 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग काकीनाडा आंध्र प्रदेश में हुई तब श्री टी.के. माधवन ने एक पेटिशन सबमिट करी कि टेम्पल में एंट्री हासिल करने के लिए एक आंदोलन किया जाए, क्योंकि सभी हिंदुओं को ये अधिकार है कि मंदिर में एंटर कर सकें। वाईकॉम सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण एंटी कास्ट मूवमेंट था। हम आपको बता दें कि ये टॉपिक वाईकॉम सत्याग्रह इस साल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यूपीएससी में, सोशियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल स्टडीज में भी, क्योंकि इस साल वाईकॉम सत्याग्रह को 100 इयर्स पूरे हो गए हैं। वाईकॉम सत्याग्रह सोशियोलॉजी के पेपर 1 से रिलेट होता है सोशल मूवमेंट्स वाले टॉपिक से। वाईकॉम सत्याग्रह सोशियोलॉजी के पेपर 2 में लिंक किया जा सकता है दलित मूवमेंट से, टेम्पल एंट्री मूवमेंट से और कास्ट कॉन्फ्लिक्ट से। जब आप आंसर्स लिखेंगे वाईकॉम सत्याग्रह पे तब आपको पहले सोशल मूवमेंट्स की डेफिनेशन देनी होगी। सोशल मूवमेंट से रिलेटेड स्कॉलर्स के नाम भी मेंशन करने पड़ेंगे, जैसे कि घनश्याम शाह, एम.एस.ए. राव। मतलब आपके सोशो के हर आंसर में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए, तभी आपका आंसर स्कोरिंग होगा। नाउ बैक टू वाईकॉम सत्याग्रह। इस आंदोलन की शुरुआत तो इसी बात से हुई थी कि अवर्णास को वाईकॉम में महादेव मंदिर के चारों तरफ बने रोड्स पे चलने की परमिशन दी जाए, लेकिन बाद में सत्याग्रहियों ने कास्ट रेस्ट्रिक्शंस को न मानकर जबरदस्ती टेम्पल के अंदर एंट्री करनी भी शुरू कर दी। वाईकॉम सत्याग्रह के पायनियर्स यानी लीडर्स कौन थे? यूँ तो कई लीडर्स थे, लेकिन मुख्य लीडर्स थे श्री टी.के. माधवन जो खुद ही एजावा कास्ट को बिलोंग करते थे, के.पी. केशवा मेनन जो कि कांग्रेस लीडर थे, के. केलप्पन जिनको केरला का गांधी कहा जाता था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में टी.के. माधवन द्वारा इशू को रेज किए जाने के बाद कांग्रेस अनटचेबिलिटी कमेटी ने सत्याग्रह शुरू किया 30 मार्च 1924 को। इस दिन सत्याग्रहियों ने महादेव मंदिर को जाने वाले रोड्स पर जबरदस्ती चलना शुरू किया और कास्ट रूल्स को तोड़ा। एक हफ्ते के अंदर अंदर बहुत लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और जेल में कैद कर लिया गया। कई लीडर्स ने श्री ई.वी. रामस्वामी नायकर या पेरियार से रिक्वेस्ट की थी वाईकॉम सत्याग्रह को वो लीड करें, इसलिए पेरियार ने वाईकॉम सत्याग्रह को लीड किया था। ई.वी. रामस्वामी नायकर या पेरियार को इस आंदोलन में अपनी कंट्रीब्यूशन की वजह से एक नई उपाधि या टाइटल भी दी गई। उन्हें वाईकॉम वीरर के नाम से जाना गया, जिसका मतलब है द हीरो ऑफ वाईकॉम। 1 अक्टूबर 1924 को कुछ सवर्णास ने यानी अपर कास्ट के लोगों ने ट्रावनकोर से एक प्रोसेशन निकाली और तिरुवनंतपुरम तक गए महारानी सेठू लक्ष्मीबाई से मिलने। वहां उन्होंने ट्रावनकोर की महारानी को एक पेटिशन पेश की जिसमें 25,000 लोगों के सिग्नेचर्स थे कि मंदिरों में दलित्स को एंट्री दे देनी चाहिए। अगले महीने यानी नवंबर 1924 को
गांधी जी फिर से महारानी सेठू लक्ष्मीबाई के पास गए एक प्रोसेशन में, जिसमें अपर कास्ट के लोग थे, और तिरुवनंतपुरम पहुंच के महारानी से बात की। इस प्रोसेशन को श्री मन्नथ पद्मनाभन नायर ने लीड किया था, जो इस वाइकोम सत्याग्रह के एक इम्पोर्टेंट लीडर थे। 23 नवंबर 1925 को ये वाइकोम सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया, क्योंकि टेम्पल के सारे गेट्स ओपन कर दिए गए। मतलब जिन कास्ट पे पहले कास्ट रेस्ट्रिक्शंस होती थी कि वो मंदिर के रास्ते पे नहीं चल सकते, वो अब वाइकोम महादेव मंदिर के रोड्स पे चल सकते थे। इसलिए वाइकोम सत्याग्रह को 30 नवंबर 1925 को विथड्रॉ कर लिया गया। इसी बात से इंस्पिरेशन लेकर अब देश की दूसरी जगहों में भी टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स होने लगे थे। 1936 में महाराजा ऑफ ट्रावेंकोर ने टेम्पल एंट्री प्रोक्लेमेशन जारी कर दी, मतलब एक डिक्लेरेशन दे दी कि दलित्स अब ट्रावेंकोर में मंदिरों के अंदर एंटर कर सकते हैं। इस तरह से वाइकोम सत्याग्रह एक माइलस्टोन बना दलित मूवमेंट के सक्सेस में और टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स के सक्सेस में। ट्रस्ट आइज के सोशियोलॉजी के बाकी के वीडियोस देखने के लिए लिंक पे जाकर क्लिक करें।